बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा उर्दू का विरोध करने वाले कयामत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उर्दू भाषा का विरोध करते हैं वो कयामत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कयामत उर्दू शब्द है। मुख्यमंत्री जी की कुर्सी जाने वाली है, उनको डर लग रहा है, इसीलिए वो कम्युनल हो गए हैं। जब कुर्सी खतरे में आती है तो कम्युनल हो जाते हैं। यूपी में जातिवादी व्यवस्था हो गई है। सुनिए अखिलेश यादव को। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान आपने सुन लिया है। राजकुमार भाटी जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब जब जातिवाद पर आप लोग बोलेंगे तो पलटकर उंगली आप पर भी जाएगी ना। जो पीडीए दिन भर बैठकर गाते हो राजकुमार भाटी जी, वो आज भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि जातिवादी पार्टी मत बनो। भाटी साहब। नहीं, कोई संदेह नहीं है चित्रा जी, हम रात दिन पीडीए गाते हैं और गाते रहेंगे, लेकिन हमारे जातिवाद में और इनके जातिवाद में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के जातिवाद में और हमारे जातिवाद में अंतर है। हमारा जातिवाद अन्याय के विरोध में है, न्याय पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए है। इनका जातिवाद अन्याय करने के लिए है। ये जाति देख के नौकरी छीनते हैं पिछड़ों दलितों की, ये जाति देख के मुठभेड़ करते हैं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की, ये धर्म देख के लोगों के मकान गिरा देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। फर्जी मुकदमा मोहित खान के खिलाफ करा दिया अयोध्या में और उसके दुकान और मकान गिरा दिए और अब वो कोर्ट से बरी हो गए। लेकिन मेरठ में एक अपराधी एक माँ की हत्या करके बेटी का अपहरण कर ले जाता है तो इनके बुलडोजर नहीं निकलते, क्योंकि वो ना तो पिछड़ा है, ना दलित है, ना अल्पसंख्यक है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और ये मैं नहीं कह रहा, ये हाईकोर्ट कह रहा है। हाईकोर्ट ने अभी 3-4 दिन पहले एक मुकदमे में कहा है कि संविधान के अनुसार शासन चलना चाहिए। ये जो नेताओं की प्रशंसा पाने के लिए पुलिस फर्जी मुठभेड़ कर रही है, लोगों के पैर में गोली मार रही है, ये अपराध है। ये हाईकोर्ट कह रहा, मैं नहीं कह रहा। उत्तर प्रदेश के हालात चित्रा जी बहुत ज़्यादा खराब हैं। पहले उत्तर प्रदेश में केवल अपराधी अपराध करते थे, अब पुलिस भी अपराध कर रही है। और योगी जी का संरक्षण दोनों तरह के अपराधियों को है, पुलिस के अपराधियों को भी और सिविल अपराधियों को भी, नागरिकों के अधिकार। सारे माफिया आज बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तमाम कप सिरप केस में हमारे विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं विधानसभा में। माफिया? कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कौन माफिया? और योगी जी कह रहे हैं ये तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन लोगों का नाम कौन माफिया? नाम लेकर बताइए ना राजकुमार भाटी जी, कौन माफिया? उत्तर प्रदेश में नकली कफ सिरप पकड़ा गया, कफ सिरप पी के लोगों की मौत हुई, ये आपको जानकारी है या नहीं है? पूरे उत्तर प्रदेश को जानकारी है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो माफिया है उसका नाम लेने से राजकुमार भाटी बचते क्यों हैं? माफिया का तो खुलेआम नाम लेना चाहिए ना, बीजेपी को एक्सपोज करना चाहिए माफिया का नाम ले लेकर। अब समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो सरकार बनाने के सपने देख रही है, अगर माफिया का नाम लेने में वो भी डरेगी भाटी साहब, तो फिर कौन उठकर खड़ा होगा और माफिया के खिलाफ बोलेगा? चित्रा जी, हाँ, क्या मैं अपनी बात कहूँ? ये हो सकता है कि मुझे फिलहाल नाम याद ना आ रहा हो अचानक। अगर राजकुमार भाटी माफिया का नाम नहीं ले रहा है तो माफिया खत्म हो गया उत्तर प्रदेश से। ये तो आपको पता ही है कि कफ सिरप केस हुआ, एक सस्पेंडेड सिपाही यूपी पुलिस का, एक निलंबित सिपाही की सैकड़ों करोड़ रुपए की कोठी सबने देखी और हमारे विधायकों ने प्रदर्शन किया विधानसभा में कि जो लोग नकली कफ सिरप बेच रहे हैं, पूरा गैंग चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ना तो कहीं बुलडोजर चले, ना तो कहीं मुठभेड़ हुई, कोई जो सख्त प्रशासन जो योगी जी होने का दावा करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरी तरफ जो है छोटे छोटे अपराधों में लोग पकड़े जाते हैं, उनके पैर में गोली मार दी जाती है। तो ये अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा नहीं, ये तो हमें मानना पड़ेगा। और जो बंगाल के मामले में, बांग्लादेश के मामले में जो बयान देते हैं बार बार, मैं इनकी बात से प्रसन्न हूँ कि चलो आपको अल्पसंख्यकों की चिंता है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक के किसी भी देश के अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, लेकिन दूसरे के अल्पसंख्यक के साथ साथ अपने अल्पसंख्यकों की भी तो चिंता कीजिए। आप दूसरे देश के अल्पसंख्यकों की तो चिंता करते हैं,
अपने देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, हिमंता विश्व शर्मा, राइफल चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, उसके विज्ञापन जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं मियाँ मुस्लिमों को परेशान करो, इन्हें तंग करो, ये छोड़ के भाग जाएं। ये एक उसका मुझे याद आता है कि उसमें जो है उपनिषद में एक श्लोक आता है चित्रा जी, क्या अयम निजे परोवेति गणना लघु चेतसाम, उसका जो है जो छोटे सोच के लोग होते हैं, जिनका छोटा दिल होता है, वो अपना पराया देखते हैं। नहीं तो जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं उनके लिए तो पूरी दुनिया एक परिवार की तरह होती है। ये तो बड़ा दिल वाला कोई दिखाई नहीं देता है ना यूपी में। अब भेदभाव तो हर जगह देखने को मिल रहा है। और अभी आधे घंटे का प्रोग्राम है, मुझे उम्मीद है राजकुमार भाटी जी को माफियाओं के नाम याद आ जाएंगे और तुरंत आप हाथ खड़ा कीजिएगा, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अनिल दुबे जी, आपके पास आते हुए समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं वो कह रहे हैं माफियाओं का राज होता जा रहा है, जाति देखकर अपराधियों को बचाने का काम किया जा रहा है। अनिल दुबे जी। नहीं तो वो तो चित्रा जी आपने उनसे सवाल किया, जो माफियाओं का राज है, किन माफियाओं का राज है, उनका नाम भी वो उनको बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश में वो मुख्य विपक्षी दल हैं, उनको नाम बताने में क्या परहेज है। आरोप लगा हुए जहाँ तक जो जिस वो घटना की जिक्र कर रहे हैं उसमें अपराधियों के खिलाफ मैं समझता हूँ सरकार कार्रवाई कर रही है। जो बच्चे होंगे उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई करेंगे। और कांग्रेस के मित्र भी पार्लियामेंट की बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी को विरोध की बात को कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी अगर अब वहां पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे, जो वर्षों से शुरू से परंपरा चली आ रही है, अगर प्रधानमंत्री को आप बोलने नहीं दोगे और लोकसभा अध्यक्ष को ये कहना पड़े कि जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को नहीं आना चाहिए था, सुरक्षा को खतरा हो सकता, अगर इस तरह की बात आ रही तो ये विपक्ष को अपने गिरेबान में जानना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं बोलेंगे तो पार्लियामेंट में तो कहाँ बोलेंगे। तो ये विपक्ष को देखना चाहिए। गलत परंपराओं की अगर कोई होगी तो देश की जनता भी उस पर निगाह रखती है कि बुनियादी सवालों को लेकर के लोग चुने गए हैं, और अगर पार्लियामेंट को ही नहीं चलने दोगे, बुनियादी सवालों को नहीं आने दोगे, तो ये भी तो गलत बात है मिस्टर जी। ये जिस तरह का इन्होंने सवाल उठाया, जो सवाल ठीक है कि शंकराचार्य जी को नहाने देना चाहिए था, वहां के प्रशासन की चूक हुई, ये बात आपने भी कही और मैं भी इस बात को दोहराता हूँ। लेकिन जिन बातों को ये कह रहे हैं उस बात को ये करके भी तो दिखाना। खुद तो इन्होंने सारे काम तो अनिल दुबे जी आपको करके दिखाना चाहिए था ना। आप लोग पहुंच जाते प्रयागराज, आप बोलते शंकराचार्य से कि शंकराचार्य को हम संगम तब तक नहीं छोड़ने देंगे जब तक वो स्नान नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग भी तो वही बातें कर रहे हैं जो पत्रकार कर रहे हैं। तो सरकार में रहने का क्या फायदा आपके, अनिल दुबे जी, जब आपको उसी तरह की बातें करनी है जैसी बातें हमें करनी है। नहीं, आपने अच्छी बात की, मैंने आपकी प्रशंसा की कि आपने अच्छे सवाल उठाए। वहां के प्रशासन की ये गलती थी कि अगर या तो उन्होंने वहां पर वो चूक की, या तो उनकी पार्टी को निकलने न देते इलाहाबाद प्रशासन के। ये तो बात हमने सरकार से भी कही कि जो है वहां के प्रशासन की गलती है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये कैसे तो पार्टी ना निकलने देते, ये बात तो हमने पहले भी की। और आपने जो सवाल अच्छे उठाए आपकी प्रशंसा करेंगे। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।